जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक तो चाय भी पी ली जाए और साथ-साथ कुछ डिस्कशन भी कर ली जाए जो आजकल चल रही है। एक तो न्यू पॉलिसी आ चुकी है चाइना के हवाले से। कुछ बच्चे उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि जी क्वारंटाइन की पॉलिसी सारी रिवाइज़ हो गई है, अब हमें कितने दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी अनाउंसमेंट्स ये भी हुई हैं कि जो पीसीआर टेस्ट है, जो पाकिस्तान से स्टूडेंट आएंगे चाइना की तरफ सफ़र करेंगे तो वो पीसीआर टेस्ट अब 2 करवाएंगे या 1 करवाएंगे। और इसकी क्या तरतीब होगी, क्या ये जो भी स्टेटमेंट आई है एम्बेसी की वेबसाइट पे अपडेट हुई है या नहीं हुई। तो जी एम्बेसी की वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है और ये कंफर्म्ड हो गया है कि अब तमाम लोग जो वाया डायरेक्ट फ़्लाइट आएँ या ट्रांजिट फ़्लाइट आएँ तो वो पीसीआर टेस्ट उनको सिर्फ एक करवाना पड़ेगा। पहले तरतीब ये थी कि जो लोग भी डायरेक्ट फ़्लाइट से आ रहे थे तो उनके लिए ये रूल था कि वो 2 पीसीआर टेस्ट करवाएंगे विद इन 48 आवर्स। जबकि अब जो पॉलिसी है करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिर्फ एक पीसीआर टेस्ट करवाना है विद इन 48 आवर्स। और फिर उसके बाद आप लोग अपने एचडीसी यानी हेल्थ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस वेबसाइट पर। तो ये तो इन्फॉर्मेशन है करंट पॉलिसी के हवाले से। अच्छा, जो क्वारंटाइन की पॉलिसी है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी क्वारंटाइन सारा ख़त्म हो गया है, बस अब 5+3 होगा, तो काइंडली ये आप लोग जहन में रख लें कि जो पॉलिसी रिवाइज हुई है वो बेसिकली अराइवल सिटी की हुई है। लेट्स सपोज के एक स्टूडेंट है, उसका उसकी जो यूनिवर्सिटी है वो हार्बिन के अंदर है। अब जो फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं अराइवल सिटी के लिए, लेट्स सपोज़ कि वो इस्लामाबाद से ट्रैवल करता है डायरेक्ट फ़्लाइट में और चेंगदू आता है। तो जब वो चेंगदू आएगा तो पहले पॉलिसी ये थी कि 7+3 डेज़ यानी 7 डेज़ का क्वारंटाइन होगा और 3 डेज़ की हेल्थ मॉनिटरिंग होगी, तो वो टोटल 10 डेज़ का क्वारंटाइन था चेंगदू में। और फिर उसके बाद जब वो अपने यूनिवर्सिटी की सिटी में जाएगा तो जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होगी, लेट्स से अगर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जी 7 डेज़ आप बाहर रहेंगे और फिर 7 डेज़ डॉर्म में रहेंगे, तो वो वही फॉलो करेगा जाके। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट है और वो ट्रांजिट फ़्लाइट लेके सपोज़ लाहौर या कराची से ग्वांगचू आता है और ग्वांगचू के बाद उसकी लेट्स से कि यूनिवर्सिटी नानजिंग के अंदर है, तो वो जब ग्वांगचू आएगा तो पहले जो स्टूडेंट थे वो 7+3 यानी 10 डेज़ का वहाँ पे क्वारंटाइन कर रहे थे, जबकि अब जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे वो जस्ट 5+3 डेज़ यानी टोटल 8 डेज़ का क्वारंटाइन करेंगे ग्वांगचू के अंदर। और फिर उसके बाद वो अपने जो यूनिवर्सिटी की सिटी है, लाइक नानजिंग है अगर किसी की यूनिवर्सिटी, तो वो फिर नानजिंग की तरफ ट्रैवल करेगा और फिर नानजिंग के अंदर जो पॉलिसी चल रही होगी, जो उसके स्कूल ने उसकी यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी डिस्क्राइब की होगी कि अगर एक स्टूडेंट ने 7 डेज़ बाहर रहना है और फिर 7 डेज़ अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर रहना है तो उसको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ओवरऑल क्वारंटाइन का पीरियड ये नहीं हुआ कि जस्ट 8 डेज़ रह गया है। वो जस्ट अराइवल सिटी की इंफॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट पहले अराइवल सिटी में 10 डेज़ क्वारंटाइन कर रहे थे अब वो जस्ट 8 डेज़ क्वारंटाइन करेंगे। गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके 10 से 8 डेज़ पर कर दिया है। जबकि जो पीसीआर की रिक्वायरमेंट थी, जो 2 पीसीआर हम करवा रहे थे, एक 48 आवर वाला और एक 24 आवर वाला, तो अब उसकी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप विद इन 48 और कोई एक टेस्ट पीसीआर का करवाएंगे अपनी फ़्लाइट से पहले और फिर उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी ज़रा गौर रखिएगा, साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जो ट्रांजिट फ़्लाइट वाले हैं उनका कोड ग्रीन रहना चाहिए। तो अब देखें, इसमें समझने वाली बात यह है कि लेट्स से कि अगर किसी स्टूडेंट की फ़्लाइट 20 नवंबर की है और वो शाम को 4:15 बजे है,
तो अब उसके लिए लाज़मी है कि वो जो 48 आवर वाला टेस्ट करवाएगा, विद इन 48 आवर वाला, वो उसके लिए लाज़मी है कि वो 19 नवंबर को करवाए और शाम के टाइम करवा ले। लेट्स से कि वो 24 आवर्स पहले करवा लेता है तो ऑब्वियसली वो विद इन 48 आवर आएगा। तो ये 24 आवर्स जब वो करवा लेगा तो आप लोगों को पता है जो ट्रांज़िट फ़्लाइट का ड्यूरेशन है, लेट्स से वो लाहौर से अगर वाया रियाद यानी सऊदीया होते हुए ग्वांगचू आ रहा है तो आलमोस्ट 20 से 22 घंटे 20 टू 22 आवर्स उसकी फ़्लाइट का ड्यूरेशन है। तो आपने इसको भी कंसीडर करना है कि जो आपका हेल्थ कोड यानी ग्रीन कोड है वो लाइव रहना चाहिए। तो इस लिहाज से आप अपना पीसीआर टेस्ट भी करवाएं और पीसीआर टेस्ट करवाने के बाद चूँकि उसकी बेस पे आपने ग्रीन कोड के लिए अप्लाई करना होता है तो वो पीसीआर टेस्ट करवाएं, फिर उसके बाद अपने ग्रीन कोड के लिए अप्लाई करें। जो ही आपका ग्रीन कोड आ जाएगा तो उसके ऊपर टाइम मेंशन होता है कि ये ग्रीन कोड इतनी देर के लिए वैलिड है। तो ये भी आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपके पास नेट की सहूलत मौजूद हो। ये जो ट्रांज़िट फ़्लाइट वाले हैं स्पेशली इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग अपना जो इंटरनेट का बंदोबस्त है वो ज़रूर करके रखें, क्योंकि जब आप लोग सऊदीया एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आई डोंट नो वहाँ पर सऊदी एयरपोर्ट के ऊपर वाईफाई मौजूद होगा या नहीं होगा। तो ये भी एक चीज़ नोट करने वाली है। सो होप सो कि वहाँ पर आप लोगों को एयरपोर्ट पर नेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो। वैसे तो नेट मौजूद होता है एयरपोर्ट पर और फ्री वाईफाई चल रहा होता है, तो जस्ट आप उससे कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके अपना लाइव ग्रीन कोड उनको दिखा सकते हैं। जब आप पाकिस्तान से मूव करेंगे एयरपोर्ट से तब भी आपको अपना ग्रीन और लाइव कोड दिखाना है, हेल्थ कोड। इसी तरीके से जब आप लेट से रियाद उतरते हैं सऊदीया के अंदर तब भी आपको वहाँ पर एयरपोर्ट पर वो ग्रीन कोड लाइव दिखाना है, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। अगर आपका ग्रीन कोड लाइव नहीं होता उसमें, यानी वो लाइव ग्रीन नहीं रहता, जब तक वो उसको कंफर्म नहीं कर लेंगे, देख नहीं लेंगे, तो वो आपको फ़्लाइट नहीं लेने देंगे। सो इसलिए इन चीज़ों को भी ज़रा जहन में रखिएगा, इन तमाम बातों को, कि जो अभी न्यू पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग आपका क्वारंटाइन का जो यूनिवर्सिटी का ड्यूरेशन है वो तो वही रहेगा, जस्ट अराइवल सिटी का जो आपका ड्यूरेशन है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है। तो होप सो ये वाली चीज़ जो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग है वो आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।